वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। मेरे भाई आज की क्लास जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति क्लास बड़ा ही लाजवाब रहने वाला है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के भविष्य को बनाएं, उजागर करें और आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति को करेंगे। मेरे भाई यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं आप बोर्ड पे, और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ना है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। ये आपके बुक का 7वां नंबर चैप्टर है और परीक्षा में अच्छा खासा वेटेज रखता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव दोनों सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को पूरे बेसिक तौर पे सवालों को समझते हुए और इसके पीछे के कंसेप्ट को भी समझते हुए हम पूरे के पूरे चैप्टर को करेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से। और ख़ासकर बिहार के बच्चा सबका मैथ में बड़ा मन लगता है, तो मैथ में मन लगता है तो ये है आपका वो 7.1 चैप्टर प्रश्नावली का। और इसी चैप्टर को हम लोग को करना है। यहाँ आप देख सकते हैं उसके कुछ प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, बाकी के प्रश्न हम करते करते देखेंगे। बढ़ते हैं, एक बड़ा ही अच्छा लाइन है यहाँ पे, कुछ सुनते हैं, बड़ा ही मिजाज को खुश करने की लाइन है कि इंसान इरादा बना ले तो कामयाबी हासिल करके ही रहूँगा, तो हालात मायने नहीं रखते। मेरे भाई अगर इंसान इरादा बना लेता है, आप इरादा बना लें कि हम अपने जीवन में सफलता को हासिल करके ही रहेंगे, तो आपके रास्ते में क्या विघ्न बाधाएं आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, वो मायने कभी नहीं रखते। आपके कैसे भी हालात हों, आप अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस पूरे क्लास को पूरे एनर्जी के साथ करेंगे और सवालों को समझते हुए आज का जो सेशन रहने वाला है और ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में इसका बड़ा योगदान है। इसका आपने ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 से आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में 4 खंड हैं और इन चारों खंडों के नाम है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसके सभी चीज़ों को मैं आपको ज़रा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं। 1 सेकेंड, आपको इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट। अभी ज़रा समझिएगा, देखिए अगर हमने एक ये लाइन और एक ये लाइन खींच दी, ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों लाइन जब हमने खींची तो इसको बोलते हैं एक्स। ज़रा सा 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ 2 लाइनें हमने खींची, एक लाइन यहाँ और दूसरा लाइन यहाँ हमने खींच लिया। इसको वर्बली बस समझते चलिएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये आप पहले से भी पढ़ रखे हैं और यहाँ हम चीज़ों को थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ये जो होता है मेरे भाई, ये एक्स डैश, ये एक्स और एक्स डैश, ये होता है वाई और वाई डैश। इधर निगेटिव साइन होता है, कौन सा साइन होता है? निगेटिव। इधर पॉजिटिव साइन होता है, इधर होता है पॉजिटिव साइन। ये जो बीच में सेंटर होता है इसका निर्देशांक 0 0 होता है। और इधर जब बढ़िएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव साइन मिलते चला जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ बढ़िएगा आपको पॉजिटिव साइन ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव में 1 2 3 4 ऐसे। फिर जब नीचे की तरफ आइएगा तो नीचे की तरफ आपको मेरे भाई निगेटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आइएगा तो निगेटिव साइन देखने को मिलेगा। और इन सभी में आपको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेरे भाई, ये है भुज और ये है कोटि, ठीक है। ये है भुज और ये है कोटि, कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ये इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका जो यहाँ भी प्लस, आप यहाँ भी प्लस देख रहे हैं, तो इसमें जो भी निर्देशांक मिलेगा, निर्देशांक क्या है जरा इसको भी यहाँ समझ लेते हैं। तो निर्देशांक किसी भी पॉइंट का एड्रेस होता है। क्या होता है? उसका एड्रेस होता है। जैसे हम इस ग्राफ में यदि हम कहें कि हमें 2 और 5 दिखाइए कहाँ है, तो हम यहाँ से बराबर बराबर दूरी पर 2 चलेंगे, मतलब कि 2 और 5। तो पहला जो होता है ना मेरे भाई, वो x होता है और बाद वाला y होता है। पहला x होता है, बाद वाला y होता है। निर्देशांक में पहला x और दूसरा y होता है।
तो ये x इसमें प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए x अक्ष के इस साइड प्लस है और y अक्ष के इस साइड प्लस है, तो y भी प्लस में होगा। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। उसी तरह यह दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, इस तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश हो गए। अब इसके चिन्ह में आएंगे, हम समझाते हैं निर्देशांक क्या होता है। इसके चिन्ह में आएंगे तो ये x और y हुआ है, चूँकि यहाँ पर x अक्ष पे प्लस है और y पे प्लस है, तो दोनों प्लस में है। लेकिन यहाँ पर y प्लस में है लेकिन x माइनस में है, और x को हमें पहले रखना होता है, तो x के पहले क्या रहेगा? माइनस रहेगा। जो भी x अक्ष का यहाँ पर 2 होगा तो -2 होगा। इसमें आइएगा तो यहाँ x भी माइनस में और y भी माइनस में है, तो जो इसका निर्देशांक होगा किसी बिंदु का, इस क्वाड्रेंट में जो किसी बिंदु का निर्देशांक होगा वो -x -y होगा। इसी तरह यदि आप चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ x वाले को पहले, तो x वाला जो है प्लस में है लेकिन y क्या है? माइनस में है। तो इस तरीके से कुछ क्वाड्रेंट आपको, तो ये सारे के सारे क्वाड्रेंट में निर्देशांक होते हैं। अब जरा इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, अब निर्देशांक एक्चुअली होता क्या है? तो मान लेते हैं कि इस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में एक निर्देशांक, हमने कहा कि इस पूरे ग्राफ में हमको 2 और 5 दिखाइए। क्या दिखाइए? 2 और 5 दिखाइए। कहाँ है? तो 2 क्या दिख रहा है आपको? ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव, मैं दोनों से पहले प्लस है, दोनों धनात्मक है, और ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो इस लाइन में हम 2 के पास चलेंगे, यानी x वाले लाइन में 1 2, दूसरे के सामने आएंगे, और y वाले लाइन में 1 2 3 4 5। कुछ इस तरह इस जगह का जो क्वाड्रेंट होगा मेरे भाई, इस जगह का जो निर्देशांक होगा वो निर्देशांक 2 और 5 होगा। कुछ इसी तरीके से हर एक खंड में हम निर्देशांक को ढूंढते और बनाते हैं, और इसको एक इंगित किया जाता है और एड्रेस दिया जाता है कि इस बिंदु का ये एड्रेस है, वही निर्देशांक है। तो इसी तरीके की चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद इस निर्देशांक ज्यामिति में इस चैप्टर को बनाने के लिए, यानी प्रश्नावली 7.1 को बनाने के लिए आपको दूरी सूत्र का जानना बड़ा ज़रूरी है। यानी दूरी सूत्र हमें अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमने 2, अब क्या क्या चीज़ विशेष होता है उसका नाम हमने आपको बता रखा है। यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, और बीच में जो सेंटर होता है उसका 0 0 निर्देशांक होता है, ये हमने आपको बता दिया है। और इसको कहते हैं मूल बिंदु, ये भी आपने समझा। अब देखिएगा, अगर हम कहें कि इधर कोई एक बिंदु है जो x और y है, कहाँ है? यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका मान x और y है, ठीक है। तो यहाँ, और यहाँ कोई बिंदु है, इसका भी मान क्या है? x और y है, लेकिन दोनों x y होगा तो समस्या होगा, इसीलिए इसको x1, इसको y1 मान लिए, इसको x2, इसको y2 मान लिए, ठीक है। ये 2 बिंदु हो गए हमारे पास, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब आपसे सवाल ये कह दिया जाए कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, दोनों के बीच की दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए मेरे भाई, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रही है, तो आपको क्या करना है? वही दूरी सूत्र, आपको ये जो दूरी सूत्र लिख रहे हैं, इसी दूरी सूत्र से आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर जाइएगा। क्या है? x2, इस x2 जो है इसमें से इसको घटाएंगे x1 को, कहाँ डाल के? तो रूट में x2 माइनस x1, और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इस y2 का जो मान रहेगा यहाँ पर, तो y2 माइनस y1, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। केवल और केवल यही एकमात्र सूत्र है जो इस पूरे चैप्टर को बनाने में आपको मदद करेगा, और आप पूरे चैप्टर बड़े आसानी से निकल जाइएगा। निर्देशांक ज्यामिति बड़ा ही इजी चैप्टर है मेरे भाई, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको हम लेके चलते हैं अपने यहाँ, आइए देखिए। अब वो सब चीज़ें थी जो आपने देखी, यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको समझा रखी हैं कि किसका क्या चिन्ह होगा, यहाँ भी आप चीज़ों को समझ लीजिए। देखिएगा, समझिए। अब ये तो प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, या प्रथम पादबोधि भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो ये पहला क्वाड्रेंट है इसका एक्स वाई है जिसका प्लस प्लस चिन्ह होता है, दूसरे का एक्स वाई है जिसका माइनस प्लस यानी एक्स की वैल्यू माइनस वाला होगा, वाई की वैल्यू प्लस, ऐसा चीज़ हमने आपको बता रखा था। उसके बाद जब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाई वाला अक्ष है, ये एक्स वाला अक्ष है, एक्स वाले अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई वाले अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा जरा चीज़ों को। अगर इसी में यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बता दे आपको निकालने के लिए, तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और बताने से पहले आपको इस जगह का और इस जगह का निर्देशांक दे देगा दोनों बिंदु का, फिर पूछेगा बताइए। तो यही सब चीज़ें इस बेसिकली इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन अब पहला आप भी अपनी कॉपी किताब निकालिएगा और रखिएगा। यही दूरी सूत्र है जो हमने वहाँ समझाना था, यहाँ समझाना था, वो हमने वहीं पे समझा दिया आपको। तो दूरी फार्मूला आप समझ चुके हैं। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर, एक बार लिख देते हैं समझिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, कुछ इस तरीके से आपका होता है दूरी सूत्र। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा आप सभी, क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ कह रहा है एक में कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। आपको बिंदु दी गई है, देखिए यहाँ बिंदुआं दी गई है, यहाँ बिंदुएं दी गई है, यहाँ दी गई है। ये सारे के सारे दो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। एक बिंदु का कोऑर्डिनेट ये दिया गया है, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया गया है, उसी तरह यहाँ और यहाँ। और पूछा जा रहा है कि बीच की दूरी बताइए। क्या बताइए, बीच की दूरी। तो अभी अभी हमने आपको समझाया कि कैसे हम किसी निर्देशांक के दो निर्देशांक अगर दिए रहते हैं तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर सवाल, पहले का पहला कोऑर्डिनेट दिया है, पहला कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है 4 और 1। यानी अगर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर, तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, आई थिंक रेड कलर विजिबल हो रहा होगा, हम येलो से बना देते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर y1 बराबर, x2 बराबर y2 बराबर। x1 का वैल्यू कितना दिया गया है 2, y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 1। क्लियर, तो इस तरीके से हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ सब चीज़ों को मानों को पुट कर देंगे। x2 का मान कितना दिया गया है 4 और x1 का मान 2, तो रूट अंडर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 1 है और y1 3 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 में से 3 गया 2, माइनस 2 होगा, उसका स्क्वायर होगा। यहाँ रूट में डालिएगा तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ प्लस करिएगा माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। जोड़ेंगे तो रूट अंडर 8 होगा, इसको करिएगा 2√2 इकाई। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। बड़ा ही लाजवाब तरीका है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। अब ये दूसरा सवाल आई होप उम्मीद है कि आप कर पाइएगा खुद ही। तीसरा सवाल ए बी दिया हुआ है। अब हम x1 x2 x3 x4 नहीं लिखेंगे, एक बार हमने लिखा और बाकी अब आप खुद लिख लेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। सवाल नंबर दूसरा नंबर सवाल में क्या है, -5 7 कोष्ठ बंद -1 और 3। ठीक है, ऐसा है। अब जब हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब बताइए रूट अंडर x2 की वैल्यू क्या है -1, तो -1, x1 की वैल्यू क्या है -5। ये फार्मूला का माइनस होगा और ये सवाल का x1 की वैल्यू -5 है। क्लियर, इसका स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, 3 - 7 का स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ वाला बात समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, x2 का मान है -1, तो x2 के जगह पर -1 लिखे, फार्मूला का माइनस तो फार्मूला का माइनस, फिर y1 का मान है -5, तो -5 लिख के कोष्ट में लिख दिए ताकि दोनों माइनस के बीच में एक अंतर समझ में आएगा, और फिर पूरे का स्क्वायर कर दिए, पूरा का स्क्वायर है। तो ठीक है, अब ये है -1 माइनस प्लस तब 5 उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 में से 7 जाएगा कितना होगा -4, 3 - 7 है तो -4 का स्क्वायर। अब देखिए -1 और 5 जुट के क्या होगा 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर दिया है बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो दोनों 32, रूट अंडर 32 हो गया। 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 इकाई होगा। अब यहाँ पर इकाई क्यों लिख रहे हैं इतना इकाई, क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं दी गई है। अब यूनिट नहीं दी गई तो जो रिजल्ट आएगा वो इकाई में आएगा। क्लियर, तो इस तरीके से सवाल आप आगे की तरफ बनाते चलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो आप खुद अपने से मेहनत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बना लेंगे। उम्मीद है हमको कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दो बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दी गई है मेरे भाई, आप ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है कि इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना। आइए, तो एक निर्देशांक दिया गया है, पहला निर्देशांक कितना दिया गया है 0 और 0, 0, 0 किसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का। आपसे आपके परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक निम्न में से क्या होगा। वहाँ पर ऑप्शन 0, 0, -0, 0, -1, 0, 1, 0 करके दे देता है। फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि माइनस लगाएंगे प्लस। 0 का कोई भी अपना एक साइन चिन्ह नहीं होता है, वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, 0, 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0, 0 होता है। चलिएगा, अब पहला निर्देशांक 0, 0 दिया है और दूसरा निर्देशांक दिया है 36 और 15, यानी x की वैल्यू 36। देखिएगा, अब दूरी सूत्र का जब आप इस्तेमाल करिएगा, दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो करिएगा, तो ये x2 - x1 रूट अंडर वही फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। क्लियर, रूट अंडर जब ये x2 की वैल्यू 36 है तो 36 -0 है तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 15 -0 है तो 0 का स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर मेरे भाई करेंगे तो 36 में 36 से गुना करेंगे, 6 1 36 के 6 और 6 3 18 और 3 21। ठीक है, 36 तिहाई 108, 6 9 2 1 1296। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1, 6 और 5 11 के 1, हाथ में 1, 2 और 9 11 और हाथ में का 1 12 के
2, फिर हाथ में 1, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1, 1521। अब 1521 का आप कैसे प्राप्त करेंगे रूट? तो 1521 है, इसको हम क्या करें, इसका तोड़ते हैं गुणनखंड, ये 3 से कटेगा, 3 से 3 5 15, 3 7 21, 7 5 12, अभी भी 3 से कटेगा, 3 से 3 एकम 3, 2 पर 0, 3 6 18, 2 पर 7, 3 9 27। अब ये 13 से 13 मतलब है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको जब तोड़िएगा तो रूट के अंदर 1521 कितना लिखेंगे हम, 3 गुने 13 गुने 13। ये रूट के अंदर से 2 के बदले में 1, 2 के बदले में 1 निकल जाएगा, 3 गुने 13 होगा, 13 तिया 39 इकाई। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 39 इकाई हो गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी समझिएगा बात कि यहाँ कह रहा है कि ए और बी शहरों के बीच की दूरी भी बताइए। अभी आपके बुक में आप अपना किताब उठाइएगा और किताब में कह रहा है, हम आपका किताब नहीं देख रहे हैं मेरे भाई, कह रहा है कि 7.2। तो पीछे चैप्टर के आएंगे और जहाँ से चैप्टर आपका शुरू है उसी पेज में देखिएगा दूरी सूत्र लिखा है और उसके नीचे 7.2 में एक सवाल दिया गया है कि शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, और आप शहर बी की शहर ए की दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? बताइए। क्या कहते हैं, आइए देखें इस स्थिति को आलेखीय रूप से यानी 7.1 की तरह दर्शाया गया है। यानी सवाल, यही सवाल जो यहाँ पर दी गई है दूरी सूत्र में जो समझाया गया है आपको चीज़, वही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या उसके निकाल सकते हैं? तो हाँ, हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं 39 किलोमीटर। तो लिखेंगे हाँ, शहर ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 39 इकाई क्या आया है, चूँकि हमने निर्देशांकों के बीच की दूरी निकाली है तो हमें एक इकाई आया है, लेकिन कह रहा है कि शहर है, ये 7.2 नंबर में जाके देखिए ऊपर दूरी सूत्र वाले टॉपिक में। तो उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना संरेखीय है। बड़ा ही लाजवाब कंसेप्ट है मेरे भाई, समझिए। हमें जरा बताइएगा, अगर यहाँ से ये चिन्ह हो और इसी पर एक बिंदु दिया गया हो तो इतने की दूरी और इतने की दूरी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। समझ में आ रहा बात आपको? यानी कोई तीन बिंदु संरेखीय तभी होंगी जब किन्हीं दो बिंदुओं यानी बीच में के दो टुकड़ों को जोड़ने पर ये तीसरा कुल वाला जो टुकड़ा है उसकी दूरी के बराबर आएगा, तभी यह क्या होगा, संरेखीय हो गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास 1, 2 और 3 हमारे पास निर्देशांक हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, पहला निर्देशांक हम उसको ए मान लेते हैं, ए बिंदु का निर्देशांक 1, 5 है, ठीक है। बी का निर्देशांक 2, 3 है। सी का निर्देशांक -2 -11 है। क्लियर? और इधर एक चित्र बना लेते हैं ऐसे ही करके, ठीक है। एक यह चित्र हो गया और यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। क्लियर? तो ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी। अब देख लेते हैं 1.5 सॉरी 1,5 ना होगा। उसके बाद इसका निर्देशांक 2, 3 है और इसका निर्देशांक -2 -11 है। क्लियर? कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दी गई है। अब मेरे भाई कभी भी अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें और देखें यदि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी जोड़ने पर इस कुल के बराबर आएगी तो लिखेंगे संरेखीय है, और यदि इन दोनों के बीच की दूरी अगर कुल के बराबर नहीं आएगी तो लिखेंगे संरेखीय नहीं है। अतः नहीं लिखेंगे, सीधा ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। अब मेरे भाई यहाँ से समझिएगा,
ए बी लिखने का मतलब है कि ए से बी तक की दूरी, और दूरी के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर। रूट अंडर x2 कितना है मेरे भाई, ये x2 है और ये x1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, इसका स्क्वायर फिर प्लस 3 में से 5 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट अंडर 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 4, यानी रूट अंडर 5 इकाई, 1 आया 5 इकाई, ठीक। पुनः अब इसके बाद क्या निकालेंगे, BC। BC के लिए भी क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, वही सेम फार्मूला, बस अलग अलग जगह पर x2 और x1 का मान, y2 y1 का मान बदलता रहेगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब ज़रा देखिएगा, अब इन दोनों के बीच x2 क्या होगा, -2, और ये 2 हो जाएगा x1, तो -2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब सोचिएगा दोनों -2 कैसे हो गया, ये x2 का मान -2 है, यहाँ पर क्या है देख रहे हैं, ये x2 का मान जो है यह -2 में है, और यह जो है यह +2 में है। फार्मूला का यहाँ माइनस लिखा गया है और x1 का मान 2 है तो 2 लिखा गया है, क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है, -11, y1 का मान 3 है, तो -11 माइनस 3, इसका हम स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर -2 -4 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस -11 और -3 -14 और इसका स्क्वायर करेंगे। 4 चौके 16, माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है, फिर प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है। ये आ जाएगा रूट अंडर 16 और 116 और 96 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह 212 इकाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 अब इनके लिए x2 क्या हो जाएगा, -2 और x1 -1 और -1 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर रहेगा, फिर प्लस का प्लस x2 माइनस x1, सॉरी यहाँ पर 2 ना है, 2 हो गया, x2 2 है -2 है, फिर y2 -11 -5 स्क्वायर, रूट अंडर -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, फिर प्लस -11 -5 -16, फिर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो रूट अंडर ये हो जाएगा 265 इकाई। अब ज़रा हमें बताइएगा कि ए बी, यानी ए बी और बी सी के जोड़ने पर यहाँ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो लिखेंगे दिए गए निर्देशांक संरेखीय नहीं है, दिए गए निर्देशांक संरेखीय नहीं है, ठीक है। दिए गए निर्देशांक संरेखीय नहीं है क्योंकि इनका और इनका जोड़ स्कूल के बराबर नहीं आएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे, इसके कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आपके चौथे नंबर सवाल पे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, इसका मतलब है कि इन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, किन दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ये कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ पर यदि एक त्रिभुज खींच लेना है यहाँ पर, और इसका नाम ए रखना है, इसका नाम बी रखना है, इसका नाम सी रखना है, तो हम मान लेते हैं कि ए जो बिंदु है उसका निर्देशांक 5 और -2 है, बी का निर्देशांक, बी का 6 और 4 है,
सी का निर्देशांक 7 माइनस 2 है। क्लियर, कुछ इस तरीके से दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो किसी इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी बराबर होगी, या फिर इसके माने कोई भी दो भुजा होगा जो बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो सकती है, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी, तभी समद्विबाहु त्रिभुज संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, क्योंकि दो भुजाएं समान होनी चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि त्रिभुज की, माना कि ABC त्रिभुज की बिंदु A का निर्देशांक, A का कितना लिखे हैं 5 और -2। इसी तरह B का निर्देशांक कितना होएगा 6 और 4। C का निर्देशांक 7 और -2। इस तरीक़ा से हमारे पास A, B और C का निर्देशांक हो गया। अब जब हमें निकालना होगा AB, क्या निकालना होगा AB, तो AB के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ इनके मानों को रखना है, यहाँ इनके मानों को रखना है, तो हमें ए बी निकाल रहे हैं। ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस, फार्मूला का माइनस है, और फिर वहाँ उसका माइनस जो है दिया गया है वो उसका कुल का स्क्वायर। क्लियर। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर जब 6 में से 5 घटाएंगे मेरे भाई तो 1 होगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, 4 माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 4 2 जुटेगा तो 6 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 का 6 का स्क्वायर 36, कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 इकाई। ये लिखना नहीं भूलिएगा इकाई, इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए नंबर कट जाता है परीक्षा में। फिर हमें निकालेंगे BC, यानी B से C तक की दूरी निकालेंगे। तो BC के लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब रखेंगे फार्मूला धकाधक, x2 है तो इसके लिए x2 7 हो जाएगा, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर प्लस कैसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर। यही होगा BC है। अब देखिए 7 में से 6 गया 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 माइनस 4 -6 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 फिर 37 इकाई आया। अभी ही देख लीजिए कि दो भुजाओं के 37 इकाई हमारे पास मिल गए। अब देखते हैं हम AC या CA, जो भी आप निकालें, AC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 माइनस x1 5 माइनस 7, AC निकाला है ना, AC, अच्छा AC निकाला है तो C यहाँ वाला जो निर्देशांक है ये x2 होगा, तो हमें 7 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 माइनस 2 का स्क्वायर, -2 और फार्मूला का -2 और इनका स्क्वायर। 7 में से 5 गया मेरे भाई 2 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 है, आई माइनस माइनस प्लस 2, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 निकल के आया 2 इकाई, 2 इकाई हो गया। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर BC और AB इन दोनों के मान बराबर हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक के शीर्ष होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि
ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं। लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल पूरा। अब पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं मेरे भाई इसके अगले सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें पर। जरा इस सवाल को देखिएगा। सवाल देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बनाना बड़ा आसान है। क्योंकि जब एक बार आप चीज़ों को समझ जाते हैं ना मेरे भाई, तो उसके बाद आपके लिए बनाना बेहद आसान हो जाता है। और ये भी सवाल कुछ उसी कैटेगरी का है। सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं, ए पर है, ये बी पर है, ये सी पर है और ये डी पर बैठे हुए हैं। आकृति जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से यानी क्लास में आती हैं। क्लास में लड़कियां बैठी हुई हैं और 2 लड़कियां हैं, एक चंपा एक चमेली, जो क्लास में इंटर करती हैं। और इंटर करने के बाद कुछ मिनट तक वो इस चीज़ को देखती हैं, इनके बैठने के तरीके को। ठीक है। उसके बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? कि जिस तरीके से ये सब बैठी हुई हैं, कि तुमको नहीं लगता है कि ये वर्ग हैं? ये चंपा बोलती है चमेली से। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है कि नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि ये वर्ग है, उससे सहमत नहीं है। तो ये बात अब इन दोनों में बहस चल रहा है चंपा चमेली में, कि चमेली कह रही है कि नहीं, हमको वर्ग जैसा नहीं दिखता है, चंपा कह रही है कि हमको वर्ग जैसा दिखता है। मामला फंस गया। तो मामला फंस गया तो हम लोग के सामने सुपुर्द कर दिया गया कि आप बताइए कि अब ये वर्ग है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपावा सही है कि चमेलिया। ठीक है। अब देखिए, तो हमें मालूम है कि वर्ग, किसी भी वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात हमें मालूम है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है वर्ग की, उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी एक एक करके निकालनी है। इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी एक एक करके निकाल लेनी है। और अगर ये चारों के चारों बराबर आ गए तो चंपा सही है, अगर चारों के चारों बराबर नहीं आए तो चमेली सही है। ठीक है। तो ये करना है हमें। अभी उम्मीद है कि अब सवाल आपको समझ में आ गई होगी। तो सवाल समझ में आ गई होगी तो सबसे पहले ये जो बच्चा ए पे बैठा है, ये जो बच्चा बी पे बैठा है, ये सी पे बैठा है, ये डी पे बैठा है, हमें इसका निर्देशांक भी होना जरूरी है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तभी तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए और इन चीज़ों को लिखते चलते हैं। ए का निर्देशांक, किसका, ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक। तो हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, अगर ये बिंदु मूल बिंदु हो जाए, क्या हो, 0 0, ये मूल बिंदु है ही, ये क्या है, ये मूल बिंदु है यहाँ वाला। ठीक है। मूल बिंदु से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा चाहिए आपको। देखिएगा, तो जरा हमें ये बात आप समझाइएगा। क्या करें, काले से नहीं, लाल से, ठीक है, लाल से रहेगा। इस ए बिंदु का अब हम इस ये जो यहाँ पर किए हैं कार्यक्रम मिटा देते हैं और समझाते हैं। अब इस ए का निर्देशांक क्या होगा, तो हमें पहले एक्स अक्ष पे चलना होगा कि मान पहले एक्स वाले का होता है, तो प्लस की दिशा में है, ये किसके दिशा में, प्लस की, और ये भी प्लस वाली दिशा में है। मेरे भाई ये क्वाड्रेंट जो है, यह पहला क्वाड्रेंट है। क्या है, पहला क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश है। और प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा उसका एक्स और वाई का जो निर्देशांक होगा वह धनात्मक ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 है
अब देखिएगा ये 3 तक चला है, x में 3 के सामने और y में 4 के सामने, तो इसका निर्देशांक होगा 3 और 4। अब इस d के लिए देखते हैं, तो d जो है x से 6 के सामने है और y के 1 के सामने है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का 6 और y का 1। अभी ये b को देखिएगा, तो x में चलिएगा तो x के ये 6 के सामने है और y के 7 के सामने है, तो x का 6 और y का 7। इस c का निर्देशांक देखिए, x में 9 के सामने और y में 4 के सामने है कि नहीं, y क्यों है 4 के सामने है, तो x के में 9 के सामने और y में 4 के सामने, यही इसका निर्देशांक होगा। उम्मीद है आपको विजिबल भी हो रहा है, दिख रहा होगा। अब देखते हैं a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक हमने क्या निकाला, 3 और 4। इसी तरह यदि b का निकालना होता तो यदि b का और फिर c का और फिर d का निकालना है, तो b का निर्देशांक कितना दिया गया है, 6 7 हो गया b का निर्देशांक। जरा ध्यान से एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि एक भी निर्देशांक गलत होगा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। पहले का है 6, 1 के सामने 1, 3 के सामने, इधर 4 के सामने, 6 के सामने, इधर 7 के सामने, 9 के और इधर 4 के। क्लियर। फिर दूसरे का यहाँ ए बी सी का कितना दिया गया है, 9 4 पता चला है कि 9 4 है, और डी का क्या पता चला है, 6 1। यानी जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में इस अरेंजमेंट में, उनका निर्देशांक उनके बिंदुओं का ये है, उनके बिंदुओं का जो एड्रेस है वो ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो चूंकि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब है कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों की चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो आइए अब यहाँ से, तो इसलिए ए बी बराबर रूट अंडर डालें x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब जब इसे हम रखेंगे तो x2 का वैल्यू क्या होगा, a b है, क्या है, a और b है, यानी a और b है, तो x2 a और b है, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 3, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक जो सवाल आप पिछले 4 सवाल किए हैं वहाँ तक आप सभी को इसको लिख रहा हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद y2 माइनस y1 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 18, यानी 2 रूट 9 रूट 2 आएगा, 9 रूट 2 इकाई। ठीक है, इतना आ गया किसकी, ए बी की। अब निकालते हैं बी सी की, किसकी, बी सी बराबर, फिर वही फार्मूला एक ही गीत गाते चलिए हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मान रखेंगे x2। अब हमारे पास क्या है, b और c, यानी bc पे आना है, यानी b और c इन दोनों, तो x2 माइनस x1 9 में से 6 जाएगा, तो 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाना है, यानी 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 3 होगा, वो भी स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 18, तोड़ेंगे तो 9 रूट 2 इकाई। ठीक है, ये हो गया BC। अब हमने निकालना है CD। फिर CD के लिए क्या रखेंगे, वही फार्मूला x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर। अभी देखिए, अभी हमको किसको किसको निकालना है, CD, यानी अब हमें जो काम करना है मेरे भाई
वह इन दोनों के बीच में करना है CD। तो इस 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ 1 में से 4 घटाना यानी फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 और यहाँ भी 9, 9 9 18 रूट अंडर 18 यानी फिर 9√2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब फिर हमें क्या निकालना है, तो हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे DA निकालेंगे। तो फिर हम क्या करें, फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिएगा ज़रा, हम DA निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं DA, तो 2 में से 6 DA यानी पहले D निर्देशांक बाद में A निर्देशांक, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, x2 माइनस x1, 3 में से 6 घटेगा -3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो फिर आएगा 18 यानी 9√2। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नोटिस करिए, चीज़ों को नोटिस करने का प्रयास करिए कि यहाँ पर AB की जो वैल्यू आई है वो भी 9√2 आई है, यहाँ भी 9√2, यहाँ भी 9√2, यहाँ भी 9√2 आया है, यानी कि चारों के चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। अतः चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो इसलिए चारों मित्र, तो सीधा बात लिखेंगे कि कौन सा ही बात बोल रही थी, चंपा बोली थी चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है, तो चंपा का बात सही है, लिखेंगे चंपा, या पूछा है कि बताइए कौन सही है, तो चंपा सही है। हो गया, यही है। बताइए सवाल में क्या दम है, ये दिख रहा है फोटो ऐसा है, फिर आपको ऐसा सवाल दे दिया गया इतना बड़ा, बस चीज़ें थोड़ी बहुत समझ जानी है आपको। क्लियर? अब बढ़िए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को अब इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ सवाल को जरा देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अभी देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 बिंदुएं दी गई हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कहा यह जा रहा है कि इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक के लिए आप क्या करिए कि इन्हें और इन चारों से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि वो चतुर्भुज कौन सा बनेगा, इन बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये आपको बताना है। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है और कह रहा है कि अपने कारण के लिए उत्तर भी दीजिए कि वो चतुर्भुज काहे वो चतुर्भुज है, ये भी बताइए। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और बाकी के 2 सवाल आप खुद कर लीजिएगा। बिहार का बच्चा मैथ में बड़ा धुरंधर होता है और हमें उम्मीद है आप खुद धुरंधर हैं, इसीलिए कुछ डाउट के लिए आप इस तरीके से हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक और चैप्टर को पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं और इतना धुरंधर विद्यार्थी हैं आप। इस पढ़ते पढ़ते ज़रा शेयर तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो हमारे भी हौसले में बुलंदी आ जाएगी। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, बिहार तो मैथ के लिए ही जाना जाता है, मैथिला जाना जाता है। जौना स्टेट में जाइए कहता है क्या कि भाई मैथ आपका बड़ी तगड़ा होगा। मैथ भले बच्चा का जैसा हो लेकिन बाहर का लोग समझता है कि गजब का तगड़ा मैथ होगा। सही बात बाकी ना, बच्चा तो अपना ही खूब पढ़ ले। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे चतुर्भुज का प्रकार बताना है तो पहले का निर्देशांक दिया गया है, तो हम लिखेंगे माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिनके शीर्षों का निर्देशांक है। क्या है? तो A का निर्देशांक -1 और -2, B का निर्देशांक
1 और 0, सी का निर्देशांक -1 और 2 और डी का निर्देशांक -3 और 0। कुछ इस तरीके से है। अब ये चीज़ें आपके सामने दे दी गई हैं, 4 बिंदुएं दे दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार ए बी निकालना है। तो आइए हम करते हैं। ए बी बराबर क्या फार्मूला होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए ए बी हमने इसको और इसको चुना है, तो ए बी में x2 - x1, 1 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, 0 -2 इसका स्क्वायर। अब ये काहे हो गया, ये क्यों हो गया, तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये फार्मूला का माइनस लिखे हैं और ये y1 का मान है -2। समझ में आ रहा बात, ये बात हमने थोड़ा देर पहले भी आपको समझाया था। जब इसको तोड़िएगा ना मेरे भाई, तो उम्मीद है कि इसको अगर हम एक बार में तोड़ दें तब भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन समझिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं, √4, फिर प्लस 0 माइनस प्लस, और प्लस 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे फिर से आएगा 4, यानी √अंडर मिलेगा हमें 8। क्या मिला, 8। अब ए बी तो निकला, अब क्या निकालें, बी सी। क्या निकालें, बी सी। अब ये निकालना है बी सी के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी। अब फिगर भी हम बना देते हैं, परेशान नहीं होइएगा, फिगर कैसे होगा देखिएगा। x2 - x1 के स्क्वायर प्लस, उस समय से बनाते बनाते x2 और x2 करते करते हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, ज़रूर याद हो गया होगा। ना याद होने का कोई संभावना ही कि नहीं है कि नहीं याद हुआ होगा। चलिए देखिएगा, अब इसके लिए x2 किस में है, इसमें है -1 और -1, यानी √अंडर -1 माइनस, ये सवाल का माइनस है और x1 का मान है x1 का मान है 1, तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 कितना है भैया, 2, और यहाँ क्या आया, 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर, -1 - 1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, √अंडर 8। ठीक है। अब जरा देखिएगा, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी निकालते हैं। ठीक है, सी डी निकालेंगे मेरे भाई, तो सी डी के लिए फिर से फार्मूला लिखना होगा। लिखिए फार्मूला, क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब समझिए, अब देखिए सी डी, यानी हमें अब चलना है इसमें और इसमें, सी डी डी, यहाँ x2 - x1, √अंडर -3 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, 0 - 2 का स्क्वायर। ज़रा समझिएगा, -3 और माइनस +1, तो -3 + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से बतिया समझिएगा हमारा, देखिए -1 और ये -3 या +1 है, तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 बच जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो √अंडर यहाँ पे 4 होगा, फिर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 होगा, यानी अगर देखें तो 4 4 √अंडर 8 आया। फिर पुनः हमें आगे बढ़ना है, और फिर से आगे बढ़ के हमें क्या निकालना है, तो हमने ए बी बी सी सी डी, अब डी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी ए, √अंडर, फिर फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब ज़रा देखिएगा, हमें डी ए, यानी इसमें
और इसके बीच की दूरी निकालनी है। ये जितना हम भाग रहे हैं इस पर मेरे भाई, ये समझाने के लिए भाग रहे हैं। आप केवल डाटा लिखेंगे, आप भी ऐसे ही गोल गोल ना पार लीजिएगा जिलेबी, ठीक है। यहाँ पर ये तो x2 माइनस x1, क्योंकि हमने d a बाद में रखा है और d पहले, तो a बाद में है। अब क्या x2 माइनस x1 -3 और माइनस ये -1 x2 माइनस x1 -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -2 है और y1 0 है, तो -2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ये -1 है, ये माइनस प्लस 3 होगा, तो -1 प्लस 3 होगा क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस ये -2 का स्क्वायर होगा। करेंगे तो √4 प्लस 4 √8 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, DA BC CD और AB, इस चारों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। चारों का मान बराबर आ रहा है। जब चारों का मान बराबर आ रहा है इसका मतलब है यह समचतुर्भुज है। हम इसे वर्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्ग हम तभी तो बोलेंगे जब इसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री होंगी। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये एक वर्ग की ही शीर्ष है, लेकिन एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज, तो समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो सवाल नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे कि चूँकि AB बराबर BC CD बराबर DA, अगर ये तीनों की तीनों लाइनें यहाँ पे बराबर हो गई, ठीक है मेरे भाई, तो AB बराबर BC बराबर CD प्लस बराबर DA, चारों के चारों बराबर हैं। और बराबर कितने के बराबर हैं, तो √8 के बराबर। ये सभी के सभी क्लियर। अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। पूछा है कि कारण देने के लिए, तो कारण हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब रही ये चतुर्भुज कैसे, तो अगर यहाँ पर एक चतुर्भुज हम बनाते हैं, समझिएगा ज़रा। अगर यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, कोई भी चतुर्भुज है, तो हम इसका नाम A रखते हैं, B C और D, और इसी में हमने इन सभी के दूरी को मापा है। समझ में आ रहा बात आपको। तो यही है आपके इस फिगर में, इसका कोऑर्डिनेट A का, B का, C का, D का, A का, B का, C का, D का, ठीक है। तो ये है। इसी सेम तरीके से आप इन सबको बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पर जो बनाया है, इसी सेम तरीके से इन दोनों सवालों को आप खुद कर सकते हैं। तो इन दोनों सवालों को करेंगे तो देखेंगे कि यदि आमने सामने दो भुजाएं बराबर हो रही हैं, तो हो सकती हैं वो दोनों भुजाएं समानांतर भुजाएं हों, समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है। तो वैसा होगा, या फिर जैसे भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगा वैसे आप उसका आंसर लिख देंगे। यही आपका तरीका, एक सही तरीका है बनाने का। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अब फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, 7वां सवाल कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो समझिएगा जरा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। अगर मानते हैं कि, समझिएगा, ये एक हमने ग्राफ खींच लिया और इस ग्राफ में यहाँ तो मूल बिंदु होता है, ये y वाला होता है, ये x वाला होता है। समझ में आ रहा बात, ये y वाला x वाला होता है, अब बीच में मूल बिंदु होता है। कह रहा है कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना बिंदु ये दोनों से बराबर दूरी पर हो। मेरे भाई सॉरी, ये वाला x होता है और ये वाला y होता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे जैसा भंगुआ गए हैं कादू, नहीं भकुआ नहीं है मेरे भाई, ये लिखने में थोड़े से दिक्कत हो गई। तो देखिएगा ये x और y हो गया। तो y अक्ष पर, किस पर, सॉरी x अक्ष पर कोई भी कोऑर्डिनेट में x का मान 0 होता है। क्या होता है, सॉरी y का मान 0 होता है, माफ करिएगा, x अक्ष पर। इसी x अक्ष पर यदि हम कोई बिंदु डाल दें, तो y का मान मेरे भाई 0 होगा, क्योंकि y के लिए इसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उठना पड़ेगा, x पे ही नहीं रहना पड़ेगा। ये तो मूल बिंदु से x अक्ष पर चला है, तो x का मान होगा, लेकिन y का मान
नहीं होगा, y शून्य रहेगा। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक ये होता है। और आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछ लेता है कि बताइए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, कुछ इस तरीके से सवाल आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये हमने लिखा है। अब जरा बात को समझिएगा, लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर x0, ठीक है। यही होगा किसी बिंदु का निर्देशांक, क्या होगा x0 किसी बिंदु का निर्देशांक हो गया। और ये दो बिंदुएं दी गई हैं, ठीक है, ये दो बिंदुएं दी गई हैं। तो हम मान लेते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक, और बिंदु को हम a मान लेते हैं कि a बिंदु x पर है और उसका निर्देशांक इतना हो गया। माना कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक a इतना का है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है ये, तो हमने ये भी माना जो दिया है निर्देशांक, तो वो भी माना कि b का जो निर्देशांक दिया गया है वो दिया गया है 2 और -5, और c का निर्देशांक दिया गया है -2 और 9, ठीक है। मेरे भाई आप इस सवाल को बनाने के लिए समझिएगा जरा, अगर ये इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के हम बराबर कर देंगे। हमें x की वैल्यू में निकलेगी, तब जाके x का निर्देशांक निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार AB बराबर AC, ये प्रश्न के अनुसार होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर डालिए फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इतना हो गया, फिर बराबर। अब चलिए अब इसके आंसर, अब इसका करिए, बनाइए आंसर। तो जब बनेगा AB निकालना है, AB x2 - x1, x2 का मान 2 है और x1 का मान x है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 -5 है और y1 0 है, -5 और -0 का स्क्वायर निकालिएगा। तो ये इसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, तोड़ने का अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में इसे हम आसानी से हटा सकते हैं। फिर प्लस ये है -5, अच्छा चाहे आप तोड़ सकते हैं, और ये है -5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, a² - 2ab + b², तो √a² यानी 2 का स्क्वायर -2ab यानी 2 × bx प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 25, यही हो गया, बराबर √2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस x² प्लस 25। अब देखिएगा 25 और 4 29 होगा, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं x² - 4x प्लस 29। ये हो गया हमारे a और b के बीच की दूरी। पुनः किसकी दूरी चाहिए हमको, पुनः चाहिए अब हमको AC की दूरी। किसकी दूरी, AC बराबर फार्मूला फिर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 और वहाँ है x1 का मान, तो -2 - x का स्क्वायर फिर प्लस
यहाँ पर कितना 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 और इसका स्क्वायर, ठीक है। -2 और -x है, जब इसका स्क्वायर कर दे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलेगा, तो a की जगह पर -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2 तो फार्मूला का होता है, a के जगह पर -2 है और b के जगह पर x है, क्लियर। 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, बराबर रूट अंडर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x a प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 81। अभी देखिए, अब जब इसको हम एक अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे, प्लस 4x है तो 4x और प्लस 4 और 81 85 होगा, कितना होगा 85 होगा, क्लियर। अब समझिएगा बात को, अब यहाँ से तो हमारे पास दो चीज़ें हमें मिल गई, क्या चीज़ मिल गई, एक हमें AC मिल गया और एक हमें AB मिल गया। तो प्रश्नानुसार आप यहाँ चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब चूँकि AB बराबर AC, इसलिए रूट अंडर इसका मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 लिखेंगे कि नहीं, बराबर इधर भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। आप समझिएगा जरा, इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर हम कर सकते हैं, यानी जो नॉन वेरिएबल है उनको एक साइड में, जो वेरिएबल है उनको एक साइड में, यानी चर पदों को एक साइड में और अचर पदों को एक साइड में। तो अचर पदों को एक साइड, चर को एक साइड में करते हैं, तो इधर ऑलरेडी -x है, ये 4x इधर आएगा तो फिर -x में बदल जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। 29 इधर जाएगा, 85 में से 29 घट जाएगा, -4 -8x बराबर 85 में से 29 घटाएंगे तो 15 में से 9 हो जाएगा, कितना होएगा 16 के 6, 15 में से 9 हो जाएगा 6, 7 7 में से 2 गया 5 56। x बराबर देखेंगे तो 56, 8 -8 x के साथ गुना में है तो इधर जाके भाग में लग जाएगा, कटेगा तो -7 आएगा। इसका मतलब है x का वैल्यू कितना आया, -7 आया। जब x का वैल्यू 7 आया मेरे भाई, तो अगर आप कहते हैं तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं, जगह उधर नहीं है तो हमें यहाँ पर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, x0, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु का, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक बराबर x0 है ना, x0, तो यहीं क्या हो जाएगा, x का मान कितना है -7 और 0, और यहीं आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में, ये डाटा, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इसे आराम से करते जा रहे होंगे, क्लियर। अब ज़रा इसके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल भी बड़ा लाजवाब सवाल है, ज़रा देखिएगा। अगला सवाल हम लाते हैं आपके स्क्रीन पर। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, नहीं लिया है तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सवाल को देखिए, कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो दी जा रही है मेरे भाई, इस y का मान इतना लाइए, यानी y यहाँ पर दिया गया है, y का मान यहाँ पर 10 और q का जो निर्देशांक दिया गया है उस 10y दिया गया है, 10 और y, यानी y की वैल्यू y ही दी गई है। दी गई कि नहीं, दिख रहा है आपके सवाल में, स्पष्ट दिख रहा होगा। तो y का ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो दिया है p का निर्देशांक कितना दिया है 2 - 3 और q का 10 और y, इतना ही दिया है। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वह 10 मात्रक हो। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर 10 मात्रक, यही है। जब पी क्यू बराबर इतना दिया गया है तब यहाँ से देखिएगा पी क्यू यानी पी से क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब बराबर 10 x2 का मान कितना है, 10 में से 2 जाएगा तो डायरेक्ट लिख दे, 10 में से 2 गया कितना हो गया 8 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी y में से 3 घटाना है तो y माइनस माइनस 3 है और इसका हमने स्क्वायर कर रखा है, बराबर हो गया 10। अब देखिएगा 8 का स्क्वायर 64 होगा, √8 का स्क्वायर 64 प्लस ये y और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10, √64 फिर प्लस y का स्क्वायर करेंगे y, फिर 6y फिर 9, कैसे हो गया ये 6y कैसे हो गया, तो y है, ये क्या है y है, y a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, 2ab 2a और b 3 है तो 2 3 6y प्लस 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 बराबर 10। अब देखिए 64 और 9 कितना होगा जोड़ेंगे तो, ज़रा कोई विद्वान जोड़ के कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। लगता है 73 हो रहा है, ठीक है तो 73 हो गया बराबर 10। हमने क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना मेरे भाई तो इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100 हो जाएगा। ये जो है 100 को इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 घट जाएगा, जब इधर आएगा तो 100 माइनस में होएगा, अब होगा 100 माइनस में तो 100 में से 73 घट के कितना हो जाएगा -27 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण हो गया और आप लोग तो द्विघात समीकरण बनाने में धुरंधर हैं, है ना, बिहारी हैं, बिहारी को पछाड़िएगा। वो द्विघात समीकरण मैथ में यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 और y स्क्वायर है, y है यहाँ पर। इस 6 को बनाया कैसे जाता है, तो बीच वाले पोर्शन को कुछ ऐसे तोड़ते हैं कि इधर यहाँ पर जो स्क्वायर में जो पद होता है ना, जो स्क्वायर में अचर पद होता है, चर पद होता है, उसके कोफिशिएंट यानी उसके गुणांक और c को गुना करने पर जो प्राप्त होता है वही प्राप्त हो। दो ऐसी संख्याएं हमको लेना है इसे तोड़ करके। तो 6y को जब तोड़ेंगे तो 6y लाने के लिए -9y और 3y कर सकते हैं कि नहीं, जोड़ के करेंगे, 9 3 27 -27 y का गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, जरा इसको गुना करके देखिए, हो रहा है, आ रहा है कि नहीं सर -27। तो हमने क्या करना है, y स्क्वायर को y स्क्वायर रहने देना है प्लस 9y माइनस 3y लिखेंगे तभी तो प्लस में 6y होगा और -27 बराबर 0। इधर देखेंगे तो इसमें से y निकाल लेंगे तो y प्लस 9 होगा, इधर -3 निकाल लेंगे तो फिर भी y प्लस 9 होगा बराबर 0। देखिए दोनों तरफ बराबर, माइनस के इस साइड भी माइनस के इस साइड भी y प्लस 9 है तो y प्लस 9 बचा y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखेंगे तो अगर दोनों तरफ यानी y प्लस 9 बराबर 0 लिख सकते हैं और y माइनस 3 बराबर भी आप 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आप इस पद को अगर इधर लेके जाते हैं तो 0 में भाग लगेगा और भाग लगे तो 0 हो जाएगा, यानी y प्लस 9 बराबर 0 होगा। फिर यदि आप इस पद को लेके जाते हैं तब भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो y प्लस 9 बराबर 0, यानी यहाँ पर देखिएगा तो इसलिए y बराबर 9 आएगा, माइनस में आएगा ना, और यहाँ देखिएगा तो इसलिए y बराबर 3 आएगा। तो y का मान इसलिए y बराबर -9 और 3, ये दोनों y का मान संभव है और उसके लिए दोनों के बीच की दूरी समान होगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आ गई है मेरे भाई तो इसको आप शेयर भी करते चलिएगा, ज़रा खटाखट तरीके से शेयर अगर समझ में आ रही होगी ना तो मना नहीं करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाए अगले सवाल पे। ये सवाल रहा 9वां सवाल। देखिए कह रहा है यदि Q 0 1
0 1 बिंदु वो P इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x का मान बताइए। और QR और PR भी ज्ञात करिए, QR और PR भी ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु जो Q है वह इस बिंदु और इस बिंदु P और R से बराबर है। यानी अगर देखें तो कह रहा है कि QP और RQ ये दोनों बराबर होगा, QP और RQ दोनों बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है PR भी निकालिए और QR भी निकालिए कितना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बार मिटा दें फिर बनाएंगे। देखिए तो दिया गया है एक Q का निर्देशांक यहाँ पर, एक P का और एक R का, दोनों कह रहा है समदूरस्थ है। दिया है Q 0 1 P 5 - 3 और R 1 और 6, यही दिया गया है। और कह रहा है ये जो Q बिंदु है इस P से और R से दोनों से क्या है, बराबर है। तो प्रश्नानुसार यदि देखें QP बराबर QR, यही कहना चाहता है आपके प्रश्न में। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर सवाल ही वही इस चैप्टर का है, इस चैप्टर के जितने सवाल हैं आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो आप QP निकालिए, QP निकालने के लिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर फिर x2 - x1 गौले गीतवा गावे के बाद y2 - y1 हो गया। अब जब y2 - y1 लिखा हमने तो x2 क्या है मेरे भाई, x2 QP निकाल रहे हैं तो 2 - 5 - 0 कितना, रूट अंडर 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 -3 है और -1 तो -3 - -1 यही है। ओहो पॉजिटिव में 1 है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर रूट अंडर 5 में से 0 जाएगा क्या होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 1 -4 - 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब है कि जो हमें QP आएगा मेरे भाई वह कितने के बराबर आएगा, 16 और 25 जोड़ेंगे तो रूट अंडर 41 आएगा। कितना आएगा, 41। पुनः लिखेंगे, पुनः क्या निकालने अब, QR बराबर रूट अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। क्लियर। रूट अंडर अब QR निकालने के लिए x2 - x1 करना होगा, यानी x - 0 का स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर। x में से 0 जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से गया 5, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास में आ गया। तो ये दोनों आ गया हमारे पास में। अब प्रश्न कह रहा है, ये है प्रश्नानुसार, अब चूँकि QP बराबर QR, जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों को बराबर QP का मान रूट अंडर 41 और QR का मान रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 लिखेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग में क्या करेंगे मेरे भाई, जरा देखिएगा, जब दोनों तरफ वर्ग करिएगा ना तो ये रूट अंडर 41 केवल 41 हो जाएगा, ये रूट का हट जाएगा और बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लिखे हैं आप, तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। इस 25 को इधर ले आके 41 में से घटाएंगे तो 16 होगा, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x स्क्वायर बराबर 16 कर दें, x बराबर रूट अंडर 16 आएगा, इसलिए x का मान होगा प्लस माइनस 4। x का मान क्या होगा, प्लस माइनस 4, यानी x को आप प्लस 4 भी रख सकते हैं, x को प्लस माइनस 4 भी आंसर हो सकता है। अब क्या कह रहा है, अगर ऐसा है तो P और R बताइए, क्या बताइए, P और R। तो इस तरीके से तो हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया,
x का वैल्यू 4, तो हम 4 ही रखते हैं पॉजिटिव, 4 और 6 हो गया। अब कहता है पी आर बताइए, क्या बताइए, पी आर बताइए। इसलिए क्यू आर की दूरी नहीं निकल गई यहाँ पर, देखिए क्यू आर और पी आर दोनों बताना है, क्यू आर और पी आर दोनों बताना है। तो पहले क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर यहीं पर लिखेंगे कि अतः आर बराबर x का मान 4 और y का मान 6, ये हो गया। ठीक है, फिर समझिएगा बात कर, लिखेंगे अतः क्या निकालना है हमें, क्यू आर। क्यू आर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब बनाइए ना इस सवाल को, कितना मज़ेदार सवाल है, रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, x2 माइनस x1 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस क्यू आर। अच्छा देखिए यहाँ पर हमें क्यू आर के वैल्यू में ये कुछ करना ही नहीं था, क्यों नहीं करना है, तो क्यू आर निकालने के लिए हमने भाई मेरे भाई ऑलरेडी पहले क्यू आर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25 यहाँ है निकाला हुआ। फिर ये काम क्यों करें, निकाला हुआ है, एक्स का मान है 4 रखेंगे रूट में 16 प्लस 25 यानी 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 चौका 16 प्लस 25, ये रूट में आएगा। जब आएगा तो इसका आंसर आप लिख लेंगे आराम से, 16 और 25 41। दिस इज आंसर किस चीज़ का, क्यू आर का, यानी 41 रूट अंडर 41 मात्रक ये क्यू आर आएगा। अब हमें क्या निकालना है, सवाल कह रहा है पी आर भी निकालिए, क्या निकालिए, पी आर भी। तो अगर आप कहें तो हम मिटा दें थोड़ा, चलिए इधर मिटा देते हैं, ये चीज़ें रहने देते हैं, इसका काम लगेगा। तो ये तो क्यू आर हो गया। अब पी और आर, पी आर बराबर फिर लिखे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है मेरे भाई, x2 का बताइए, x2 पी आर में, तो ये है p और ये है r, ये दोनों है p और r, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का स्क्वायर फिर प्लस x माइनस 5 लिख रहे हैं, काहेला, x का मान तो मालूम चल गया है ना, x का मान 4 है तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस 3, क्योंकि y2 का मान y1 का मान कितना है, माइनस है, तो 6 यहाँ पर इसको इस कलर से बना लेते हैं, रूट अंडर x2 है 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस माइनस y1 का मान माइनस 3 है और ये फार्मूला का माइनस है, आई पावर में 2 ना होगा 3 होगा, आई हाथ जो है ना इसको समझे नहीं आ रहा है। देखिए तो 4 में से 5 गया 1 जो कि माइनस में आएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 6 3 9 9 का स्क्वायर 81, ये रूट अंडर बनेगा 82, 82 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 में 81 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। तो पी आर का मान 82 मात्रक आया और क्यू आर का मान 41 मात्रक आया। कैसा रहा, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं मेरे भाई बड़ा ही लाजवाब तरीका से, इसी तरीका से इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल। देखिएगा, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y इतना और इतना के समदूरस्थ हों, इतना और इतना के समदूरस्थ हों। फिर वही सवाल, एक ही सवाल को लपेटे जा रहा है, वही सब सवाल है। अब देखिए यहाँ पर तो x और y यानी एक बिंदु हमें दिया गया है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर
सॉल्यूशन में कि माना कि ए का निर्देशांक, किसका, ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, एक्स वाई, तो बी का भी तो निर्देशांक होगा, सी का भी तो निर्देशांक होगा। इस तरीके से हमने सभी का निर्देशांक निकाल लेना है, लिख लेना है ऊपर से। बी का निर्देशांक 3, 6 और सी का निर्देशांक -3 और 4, ये निर्देशांक है। कह रहा है एक्स और वाई के बीच एक संबंध बताना है जिससे इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, ये बात कह रहा है। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहना चाहता है, प्रश्नानुसार कहना चाहता है कि ये ए बी और ए सी बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर होंगे, ये बात कहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। का थक गए का, नहीं ना थके हैं, नहीं थके होइएगा। बिहार में वो, बिहार के खून में वो ताकत है, थकता नहीं है आदमी। देखिए यहाँ पर अब ये हो गया b और a, तो x2 माइनस x1, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस y का स्क्वायर √अंडर। अब इसको अभी क्या तोड़ना, रहने देते हैं, ए बी का मान निकल गया। अब मान निकालते हैं किसका, ए सी का। ए सी बराबर, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, अलग हो जाएगा, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, अब ए और सी, ये पहला है, ये दूसरा है, ये 2 वाला होगा, ये ए वाला, तो x2 माइनस सी का निर्देशांक में x2 क्या है, -3 माइनस x, -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2, 4 माइनस y का, 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब इतने आ गए हमें ए सी और ए बी दोनों। अब लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर, यही होता है जब ए बी बराबर ए सी होगा मेरे भाई, तो ज़रा सोचिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना आया है, ए बी का वैल्यू √3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर है √3 माइनस x, -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का बराबर 0। सॉरी, 0 नहीं है बल्कि ये है। और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो दोनों रूटवा हटेगा कि नहीं, हट जाएगा, रूटवा हटेगा तो फिर 3 माइनस x का स्क्वायर बचेगा और 6 माइनस y स्क्वायर बचेगा बराबर, आई -3 माइनस x होगा, आई 4 माइनस y होगा, इसका स्क्वायर होगा, दोनों के तरफ स्क्वायर तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2a इंटू बी, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 6 के स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। ये इस साइड का हो गया। अब इस साइड का लिखते हैं, -3 का स्क्वायर, फिर -2ab, ए के जगह पर -3 है, बी की जगह पर x है, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस, फिर जब प्लस करेंगे तो 4 है, 4 चौका 4 के स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर। अब ज़रा देखिएगा, बराबर के इस साइड यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कलर बदल के काटें,
यहाँ ई प्लस में है तो ये भी प्लस में है। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस में है। समझ में आ गया बात? समझिएगा सर, देखिएगा। अब बचा 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 9 माइनस 2 तिहाई 6x हो गया। फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस माइनस में 2 छक 12y हो गया। फिर बराबर ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तिहाई 6 प्लस में 6x होगा। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, फिर जाएंगे 2 चौके 8y। अब जरा देखिएगा, ये बराबर के इस साइड है, ये बराबर के उस साइड है। ये 9 है 9 है, दोनों प्लस में है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 6x उठा के इस साइड में, सबको इस साइड, और इसके जो चर पद हैं उनको एक साइड, जो अचर है उनको एक साइड, तो चर को एक साइड करते हैं। माइनस 6x माइनस 12y, ये यहाँ पर देखिए ये हो माइनस 6x प्लस 8y बराबर 36 है 16 है, तो 16 है नहीं माइनस 36 आएगा, उठ के नहीं जाएगा, बात खत्म। यहीं पर 6x और 6y जोड़ेंगे तो माइनस 12y, 12y माइनस 12x माइनस 12y और 8y को जोड़ेंगे तो माइनस 4y बनेगा बराबर माइनस 20। इसमें से 4 आप खींच लीजिए, क्या करिएगा 4 कॉमन, माइनस 4 कॉमन करिएगा, माइनस 4 मेरे भाई कॉमन करिएगा तो यहाँ आएगा ये 3x प्लस में y बराबर माइनस 20। माइनस 4 से माइनस 20 कट जाएगा, क्योंकि माइनस 4 इस कोष्ठ वाले के साथ बराबर के इस साइड गुना में है, तो इस साइड जाके भाग में होगा, भाग में होगा तो इसे कटेगा। 5 मतलब है, कितने मतलब है 5 मतलब है। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा, आंसर को यहाँ लिख दें, इसके बाद वहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ है 3x प्लस वाई बराबर 5, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। और यहीं x और y के बीच में वो संबंध दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। और इस तरह आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पूरे प्रॉपर वे में समाप्त होता है। हमारे भाई ये चैप्टर 7.1 था, और 7.1 के 1 से लेकर 10 के सभी प्रश्नों को हमने किया। अच्छी लगी होगी तो ज़रूर शेयर करके जाइएगा, लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी 7.2 के बेस्ट एक्सप्लेनेशन में और उसके प्रॉपर वे में पूरी की पूरी तैयारी करते हुए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, और दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के ध्यान में अपने पूजा पाठ भी बनाए रखिए। विद्यार्थियों के जीवन में पूजा पाठ एक बड़ा महत्व रखता है, तो पूजा पाठ में भी मन लगाइए, माँ का आशीर्वाद होगा तो आप अपने जीवन में सफल होंगे, और आप अपने कर्म प्रधान जीवन को, इस धर्म प्रधान कार्यों को करके अपने कर्म को मजबूत करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।